Hi guys, welcome back to my YouTube channel Khan Coaching Classes. Myself Aftab Alam. Today I'll teach you class 10th prose lesson 3rd two stories about flying. दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का लेसन 3 जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसका पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा कर के आसानी से डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 की स्टोरी है दोस्तों, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़, जिसे लिखे हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं तो पहले जान लीजिए। द राइटर, यह जो लेखक है फ्रेडरिक फॉर्सिथ वह है, और वह क्या रहता है तो वह एक पायलट रहता है। और एक दूसरा है डकोटा DS-088, तो यह क्या है, यह एक हवाई जहाज़ का नाम है। और इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उस हवाई जहाज़ का नाम क्या था जिस हवाई जहाज़ से लेखक यात्रा कर रहा था। तो उस हवाई जहाज़ का नाम था दोस्तों डकोटा DS-088। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लेखक कब यात्रा करना स्टार्ट किया था तो सुबह के 1:30 बजे। कहाँ से कहाँ यह यात्रा कर रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड के लिए। यह बात कहाँ करता है, रेडियो से, तो पेरिस कंट्रोल रूम में। और यह अपने हवाई जहाज़ को कितने डिग्री पे मोड़ता है और किस दिशा में मोड़ता है, तो 12 डिग्री पे मोड़ता है और पश्चिम दिशा की ओर मोड़ता है। और यह पेरिस से कितना किलोमीटर दूर आ चुका था दोस्तों, तो यह पेरिस से 150 किलोमीटर दूर आ चुका था। तो दोस्तों इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी सिंपली आप जानते हैं, पिछला जो लेसन था वह जैसे डर के आगे जीत है, वैसे ये भी है। इस कहानी में यही बताया गया है, रिस्क है तो इश्क है। मीन्स इस कहानी का जो लेखक है वो अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है कि रिस्क लेता है और अपनी लाइफ को बचाता है और अपने परिवार वालों के पास जाता है और उनसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों आप जानेंगे अभी कैसे रिस्क है तो इश्क है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है रात के 1:30 बजे से। रात के 1:30 बजे रहते हैं और लेखक की छुट्टी हुई रहती है, तो वह अपने घर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए रवाना होता है। तो एक हवाई जहाज़ में बैठा रहता है और एक हवाई जहाज़ को वह उड़ाता है, अकेले जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों रात के 1:30 बजे कोई जगह नहीं रहता है, तो पूरी की पूरी कंट्री सोई रहती है। तो उस समय जब यह अपने हवाई जहाज़ को शहर के ऊपर से उड़ाता है तो देखता क्या है, उत्तर में जो होते हैं वह आसमान में जो चंद्रमा होता है वह चमक रहा होता है, और इसके हवाई जहाज़ के ऊपर जो तारे होते हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे होते हैं, वो टिमटिमा रहे होते हैं। धीरे धीरे यह आगे बढ़ता है तो 2 लाइटों को देखता है, जैसे शहर की 2 लाइटों को देखता है। और यह आगे बढ़ते हुए चलता जाता है और यह बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि यह अकेले होता है और यह अपने घर जा रहा होता है। यह इस वजह से खुश होता है क्योंकि यह काफ़ी दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिलने वाला होता है, तो यह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और दूसरी बात, यह फैमिली से जब मिलता तो यह वहाँ पर जा कर के एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेता, एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करता, इस वजह से और ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो जब यह आगे बढ़ता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सारी चीज़ें वह सोच रहा होता है, तो वह सोचता है सबसे पहले मैं पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके पता कर लूँ कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो वह रेडियो से पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है और कॉल करने के बाद वह कहता है, हेलो इट्स डकोटा DS-088, मैं डकोटा DS-088 का पायलट बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इंग्लैंड के लिए सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। इसके बाद कुछ समय के बाद उधर से जवाब आता है कि हाँ डकोटा DS-088, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है और आप सही रास्ते पे नहीं हैं। आप अपने हवाई जहाज़ को 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मोड़ लीजिए, उसके बाद आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। ओवर एंड आउट। इतना जब वह सुन लेता है तो वह क्या करता है, अपने कंपास को चेक करता है, अपने मैप को चेक करता है, मानचित्र को देखता है और कंपास को चेक करता है। तो कंपास और मानचित्र को जब यह देखता है तो यह अपने जो हवाई जहाज़ होती है उस हवाई जहाज़ को यह 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मोड़ लेता है। तो जब यह 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मोड़ता है तो इसके जो हवाई जहाज़ है उसमें 2 फ्यूल टैंक होता है, ईंधन का 2 टैंक होता है तेल का। तो एक टैंक समाप्त होता है, जैसे ही यह 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है वैसे ही एक टैंक का जो ईंधन होता है, जो तेल होता है, वह समाप्त होता है। तो पाइप से क्या करता है, ये दूसरे टैंक से ऐड कर देता है, जोड़ देता है।
और यह आगे बढ़ने लगता है। सब कुछ सही था, यह सपना भी देख रहा था अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए। तभी अचानक आसमान में काले बादल दिखाई देने लगते हैं, और जब वह काले बादलों को देखता है तो बेचारा शॉक हो जाता है। वे काले बादल जो होते हैं वो पर्वत के जैसे बहुत विशाल होते हैं, और वह इतना विशाल होता है कि अब इसके समझ में नहीं आता है कि यह करे क्या, क्योंकि यह जानते हैं दोस्तों कि यह पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर आ चुका था। तो इसकी जो दूसरा टैंक से यह जोड़ा था पाइप को, वह इतना फ्यूल नहीं बचा था, इतना तेल नहीं बचा था कि यह वापस मुड़ करके पेरिस जा सके। और इसके पास एक और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जैसे मान लीजिए ये जो है पूरा बादल है, तो इन बादलों से हो करके न तो यह उत्तर से जा सकता था, न तो दक्षिण से जा सकता था, दक्षिण से जा सकता था। तो इस वजह से इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वापस बैक या पेरिस भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इसका तेल समाप्त हो चुका था। इतना तेल नहीं था कि यह उत्तर से जा सके या दक्षिण से जा सके, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो यह अंततः विचार विमर्श कर लिया और सोचा कि मेरे पास इतना तेल नहीं है, मैं किसी भी रास्ते से जाऊँगा तो खतरा है ही और बचने की उम्मीद भी कम है, तो बेहतर है कि मैं इन काले बादलों से हो करके जाऊँ। तो जब यह काले बादलों में क्या करता है, अपने हवाई जहाज़ को इंटर करता है, वैसे ही इसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वे बड़े बड़े काले काले बड़े बड़े जो बादल होते हैं वो पर्वतों जैसे विशाल होते हैं। तो जैसे ही वह उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही कुछ समय के बाद इसका जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसकी जहाज़ में कुछ और मतलब उपयोगी सामान रहता है, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो यह सोचता है कि यह पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करके पता करे और हेल्प मांगे। तो यह जैसे ही रेडियो को उठाता है और ऑन करता है, तो यह कहता है, हेलो डकोटा, इट्स डकोटा DS-088, क्या पेरिस कंट्रोल रूम से बात हो सकती है। लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, उसका रेडियो भी ख़राब हो जाता है। जब उसका रेडियो भी ख़राब हो जाता है तो इसके बचने की चांसेस अब कम नज़र आती हैं। तो यह समझ नहीं पाता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। इस वजह से यह सारी उम्मीदें छोड़ देता है। इसे लगता है कि अब इसकी डेथ हो जाएगी, अब इसकी मौत हो जाएगी। तो थोड़ी देर बाद यह आशा छोड़ देता है, तो अचानक अपने सामने एक काले से कलर के द ब्लैक एरोप्लेन को देखता है, जिसमें लाइट नहीं लगी होती है। वह द ब्लैक एरोप्लेन को जब देखता है वो काले बादलों में, तो बहुत थोड़ा सा कुछ समय के लिए इसे खुशी होती है। वह ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट रहता है हाथ हिला करके ऐसे इसे इशारा करता है, और यह भी हाथ हिला करके इशारा करता है। इसे लगता है कि शायद वह जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है इसकी मदद करने आया है, और शायद वह जानता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। उसके बाद वह जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है, उसी घने काले बादलों में वह क्या करता है, अपने एरोप्लेन को उड़ा करके लेखक के एरोप्लेन के आगे लाता है, और करीब आधे घंटे तक लेखक के एरोप्लेन के आगे वह चलता रहता है। और लेखक एक छोटे बच्चे की भी तरह वह अनुसरण करता है उस ब्लैक एरोप्लेन का। तो कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद, इसे लगता है कि इसकी जहाज़ अब 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा। फिर इसे डर सताने लगता है, क्योंकि अब इसकी जहाज़ मुश्किल से 5 मिनट चल पाती। अगर 5 मिनट से ज़्यादा होता तो इसकी जहाज़ का तेल ख़त्म हो जाता और इसकी पूरी की पूरी प्लान क्रैश हो जाती। तभी अचानक यह क्या करता है, तभी अचानक इसकी जो हवाई जहाज़ होती है वह आसमान से काले बादलों से चीरते हुए बाहर आ जाता है, और अचानक सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसे एक हवाई अड्डे का 2 रडार दिखाई देने लगता है। जब यह पीछे देखता है तो वह पायलट नज़र नहीं आता है जो इसकी मदद करता है। यह क्या करता है, इंग्लैंड के हवाई अड्डे पर अपने हवाई जहाज़ को उतारता है और सबसे पहले इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में जाता है। तो जब वह इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में जाता है तो वहाँ देखता क्या है कि एक लेडीज़ जो होती है रिसेप्शन पर बैठी रहती है। तो उस लेडीज़ जो रिसेप्शन पे बैठी रहती है वह जाता है, उससे पूछता है कि मैम मुझे ये बताइए कि इस समय मेरी मदद कौन किया, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। वह जो लेडीज़ रहती है जो रिसेप्शन पे बैठी रहती है वह इसे नीचे से ऊपर तक देखने लगती है, और उसे लगता है कि शायद पागल हो गया है क्या, क्योंकि वह इसे बताती है कि देखिए श्रीमान, आज इतने घने तूफ़ानों में कोई दूसरा एरोप्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा था, आप ही का एक अकेला हवाई जहाज़ था जो रडार में दिखाई दे रहा था, जो ऊपर उड़ रहा था, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। जैसे ही वह इतना सुनता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और लेखक समझ नहीं पाता है कि आखिरकार इसकी हेल्प कौन किया। इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी समाप्त होती है, और यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि उस समय लेखक की मदद कौन किया था। शायद भगवान मदद किए थे, या यह लेखक के दिमाग की अपनी
उपजी हुई एक कल्पना है, जिसकी वजह से यह कल्पना सोचा गया है। ये भी सत्य नहीं है कि कल्पना है, या शायद भगवान ने मदद किया होगा। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।